आज हम करने वाले हैं ऑल इंडेफिनिट टेंसेस। जैसा कि टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट होता है जो चल रहा है, पास्ट होता है जो बीत गया है, और फ्यूचर होता है जो आने वाला कल। ठीक है, और इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनडेफिनिट, तीनों का इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए इन तीनों टेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 70% इंग्लिश हम इन्हीं टेंसेस से बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम अपनी रूटीन बता पाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हम स्टोरी बोल सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं। मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, और वापस आकर हम बताना चाहते हैं मैंने ये किया, ये खाया, हम वहाँ गए, यहाँ गए, तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में बोल सकते हैं। और फ्यूचर में मैं ये करूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी ईजी ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव होते हैं जब हम कोई बात को बोलते हैं, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, ये क्या है, नॉर्मल अफर्मेशन है हमारी, ठीक है, बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी जो पहचान है वाक्य के पीछे की, ता है, ती है, ते हैं। और अगर दूसरी सेंस में देखा जाए तो जब हम हर रोज़ कोई काम करते हैं, ठीक है, मतलब अपनी रूटीन बताते हैं, मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, ता हूँ से पता लगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एस या येस लगाएंगे। आई के साथ एस या येस नहीं लगता है, ठीक है, V1 और ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले, प्ले क्या है, वर्ब की फॉर्म है, और साथ में ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह से, वह फुटबॉल खेलता है, ये थर्ड पर्सन है। देख ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, ही प्लेज फुटबॉल। अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो एस या ES आएगा, ठीक है। ये हुआ क्लियर प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी जो पहचान है, पीछे का जो साउंड आता है वो आता है आ, ए, ई, जैसे ली, दी, लिया, दिया, इस तरह से। जैसे मैंने फुटबॉल खेला, कौन सा साउंड आ रहा है, आ का, ठीक है, मैंने फुटबॉल खेला। आई सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। आई प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, ठीक है। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, पहचान है गा, गे, गी, वाक्य के अंत में आएगा गा, गे, गी, तो मीन्स क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, वह फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, विल, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही, वह के लिए हमने क्या लगाया, ही, उसके साथ विल, ही विल, और फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। क्लियर है, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके रूल्स देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, V1, ठीक है, डू मैं आगे बताऊंगी आपको कहाँ यूज़ होता है, V1, और ही, शी, इट और नेम के साथ हम लगाएंगे V1 के साथ एस या ES। क्लियर है, जितना समझा उसके अकॉर्डिंग ये रूल है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ हम V2 लगाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर में हम सबके साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, विल और फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब डू, डज और डिड का यूज़ कहाँ है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, यहाँ क्या आ गया, नहीं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम आई के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसमें हमें डू नॉट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई डू नॉट
फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल। देखिए सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें डू डज का यूज़ करना होता है। ठीक है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, अगर हम बनाना चाहें कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो वह के लिए हमने क्या लगाया, ही, उसके साथ डज नॉट। ठीक है, ये देखिए ही शी इट नेम के साथ हम डज लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, ही डज नॉट फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, अब है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें है मैंने फुटबॉल नहीं खेला। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। अब हमने अफर्मेटिव में V2 लगाया था, लेकिन इसमें क्या है, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में क्या आएगी, V1। इसका ध्यान रखना है। मैंने फुटबॉल नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। सब्जेक्ट विल नॉट V1 ऑब्जेक्ट, वह ही विल नॉट प्ले, ठीक है, फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, प्रश्नवाचक। प्रेजेंट डेफिनेट देखेंगे सबसे पहले, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, क्या मैं है, आई है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो इसमें क्या होता है कि डू डज सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए डू सबसे पहले क्या आएगा, डू आई डू, फिर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म प्ले, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब क्या वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वह है तो क्या है, ही के साथ हम लगाते हैं डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, डज ही प्ले फुटबॉल, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर देकर ही आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और इसको बनाकर देखिएगा, इट्स वेरी इजी। ऐसे ही सेंटेंस आप और बनाइए और स्ट्रक्चर को देखकर सेंटेंस की फॉर्मेशन कीजिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या मैंने फुटबॉल खेला। इसमें क्या आएगा, डिड बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेला, डिड आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है, विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या वह फुटबॉल खेलेगा, विल ही प्ले फुटबॉल, विल ही, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, विल ही प्ले फुटबॉल। क्लियर है, ये था इंटेरोगेटिव। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव बनते हैं। ठीक है, वो प्रश्नवाचक भी होता है और नहीं वाला भी होता है। जैसे क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में नॉट आएगा। ठीक है, डू डज के साथ में नॉट नहीं आएगा, पहले डू डज आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट और उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। जैसे डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले फुटबॉल, विल ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है WH फैमिली, प्रश्नवाचक। ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, इस तरह से। लेकिन जो इसमें क्या है कि कब, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये क्या है, WH फैमिली है। अगर क्या पहले आए तो मीन्स हमने डू डज लगाकर सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, अब देखो तुम फुटबॉल कब खेलते हो, कब क्वेश्चन पूछा गया है, तो मीन्स क्या है, ये व्हेन लगाकर बनाएंगे। व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, WH फैमिली, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल क्यों खेलता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वाई, उसके बाद ही है तो डज लगेगा, वाई डज ही प्ले फुटबॉल।
तो ये होते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस, ठीक है। इसकी पहचान यही होती है कि सेंटेंस के बीच में हमें क्यों, क्या, कब ऐसे वाले शब्द मिलते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने फुटबॉल कब खेला, When did I play football? When लगा WH, उसके बाद did, उसके बाद subject V1 object. When did I play football? ठीक है। वह फुटबॉल कब खेलेगा, When will he play football? When WH फैमिली में when लगा, उसके बाद हमने will लगाया, subject he, V1 play और object football, ठीक है। When will he play football? इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप ट्रेंड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।